नमस्कार, एक बार फिर से भारत लाइव में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और जब दो संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बैठे हैं तो निश्चित रूप से बात बड़ी होगी, और इसलिए बड़ी और हो जाती है कि सरकार बनने वाली है। सरकार किसकी बनने वाली है ये बताने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, लेकिन सरकार बनने से पहले और ये राज्यपाल तक जाने से पहले इस बीच में जो कुछ भी हुआ उसमें बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं जो सच होती नज़र आ रही हैं। और ये भविष्यवाणियाँ आपको पता ही है कि भारत लाइव राजनीतिक उथल पुथल और उसमें से जो चीर फाड़ करके जो चीज़ें ला करके सामने रखता है वो चीज़ें आने वाले दिनों में, तत्काल तो आप लोग बहुत उल्टा पुल्टा सुनाते हैं, कहते हैं क्या कह रहे हैं, ये सब होना नहीं है, लेकिन जब हो जाती है तब आप लोग निश्चित रूप से बधाई भी देते हैं और बड़ाई भी करते हैं। ऐसे ही एक मुद्दे पर एक बार फिर से बात सच होती नजर आ रही है और संपादक नमन मिश्रा जी हमारे सामने हैं। इन्हीं से पूछेंगे कि डॉक्टर, राजनीति के डॉक्टर, पंचनामा के डॉक्टर, डॉक्टर नमन मिश्रा जी आज क्या लेकर के आए हैं और क्या कुछ हुआ है, सारी चीजें आप जरा सा खोल करके बता दीजिए तो लोगों को याद आ जाएगा कि आपने क्या कहा। मैं बताता हूँ आपको आगे। मैं तो लगातार जो अपना टाइम पे क्लास ले रहा हूँ, लेकिन हमारे जो छात्र हैं वही भूसकोल है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हो? जी जी, दर्शकों की बात कर रहा हूँ। कल रात में गुस्सा है, गुस्सा जायज़ है। कल रात में भी हमने खबर की, कल दिन भर भी हम लगातार खबर, बिल्कुल दो खबर में तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने क्या की थी कि एक कि सुशील मोदी मायूस हो गए हैं, उनकी दिवाली के पोस्ट में साफ दिख रहा है कि वो एक चले गए कोप भवन में। और दूसरी तरफ मैंने कहा था कि ये जो कामेश्वर चौपाल का नाम आ रहा है ये डिकोय है, इसके अलावा भी कई नाम हैं जो आसपास घूम रहे हैं। कई बार राजनीतिक रूप से उड़ा दिया था कुछ नामों ताकि हल्का हो जाए, ध्यान भटका, लेकिन मुख्य उसका काम ये था कि वो कम से कम सुशील मोदी के समानांतर किसी को खड़ा तो किया जाए। वो स्केप गोट कौन होगा? कामेश्वर चौपाल को खड़ा कर दिया गया। ये दोनों खबरें बहुत व्यूज उठाई, लाख से ऊपर व्यू उठा। कल रात में रात खबर की, सुबह में लोगों ने देखा होगा तब देखा होगा। मुझे उस दुख इस बात का नहीं है कि ठीक है लोगों ने कमेंट किया, मुझे दुख इस बात का है कि आपको समझ ही नहीं आया। बिल्कुल, जब हमने खबर की, एक रात खबर ऐसी होती है जिसमें सुबह की खबरों को हम मतलब पूरे दिन का वो मिजाज सेट करता है। और बाबा हम मतलब हम आप सोचिए कितना बड़ा रिस्क होता है जी। मैं लगातार पूरे चुनाव में मैंने 5-10 ऐसे भविष्यवाणियां की हैं, और या तो मेरी पत्रकारिता बहुत अच्छी होगी या जुबान पर सरस्वती बैठी हुई है, दो ही बातें नहीं हो सकती हैं। सारी बातें कैसे सही हो सकती हैं बाबा? अभी थोड़ी देर पहले मैं मायूस था, आपके सामने मैं आके बैठा था। मैंने कहा कि सुशील मोदी को 2-3 घंटे हुए होंगे कि सुशील मोदी को लगता है कि डिप्टी सीएम वो लोग बनाने जा रहे हैं। खबरें आ रही थी, खबरों के आधार पर आपने कहा कि आखिर क्यों आ रही है? बड़े बड़े चैनल चला रहे हैं। हम तो अभी भी मान रहे हैं कि बाबा की डिप्टी सीएम नहीं बने सुशील मोदी, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने मुंह से कह दिया है एक इंटरव्यू में। लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ चैनल चला रहे हैं, मेरे सीनियर्स चला रहे हैं, तो मतलब हो सकता है मैं गलत होऊंगा, लेकिन अंततः वही हुआ जो मैंने कहा वो हुआ। और 2 साल पहले बाबा हमने आपसे कहा था कि 2 डिप्टी सीएम बिहार में इस बार होंगे ही होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठोक के कहता हूं कि मेरी पत्रकारिता अगर कमजोर, यही वो बात थी जिसे हम फिर से जानना। मैं बार बार रिस्क ले रहा हूं, पॉलिटिकल रूप से मैं रिस्क लेता हूं, एक पत्रकार के तौर पर रिस्क ले रहा हूं। मुझे पता है कि अगर मैं गलत हो जाऊंगा तो लोग कहेंगे अरे तो तुक्का है, एक बार बोल दिया इसने हो गया। मैंने कहा था कांग्रेस की सीटें कम आएंगी तो काम गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ाया। मैंने कहा था भाजपा बिहार की सबसे बड़ी पार्टी नहीं होगी, राजद होगी, हुआ। मैंने कहा था कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम होंगे, मैंने वो भी हुआ। कल मैंने कहा था सुशील मोदी मायूस है और बहुत खफा है, यह भी साबित हो गया। जो ट्वीट सुशील मोदी ने किया वो ट्वीट क्या है मैंने खबर बताई अपने दर्शकों को, लेकिन मैं वही बताता हूँ, अगर हम पहले की खबरें देते हैं, लोग मुझे पूछे हरियाणा वाला क्यों नहीं हुआ बिहार में, क्या तेजस्वी यादव उस स्थिति में है कि वो सरकार भाजपा के साथ मिलकर बनाए? क्या भाजपा उस स्थिति में है कि तेजस्वी के साथ जाने की मजबूरी बने? अभी फिलहाल परिस्थिति ऐसी है, बस 19-20 का अंतर होता है बाबा। चीजें डिसीजन लेने में देरी नहीं होती है पॉलिटिक्स में, तुरंत बदलती बात है। अगर बाबा सब कुछ सोच के होता तो लालू प्रसाद यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते। सही बात है, बिल्कुल आप सही बात है। डिसीजन के चलते लालू प्रसाद यादव एक वोट की बात हुई थी, वाइल्ड डिसीजन के चलते लालू यादव एक दिन में मुख्यमंत्री बन गए थे। आज उनकी राजनीतिक जो इतिहास है वो इस बिहार को अच्छे से पता है। लालू यादव कितने महत्वपूर्ण है बिहार राजनीति में सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात नमन जी, आप जो ये बातें कह रहे हैं, इन बातों का एक बेस आधार मैं बता दूं कि सुशील मोदी उस स्थिति में नहीं है कि वो खुद से डिसीजन करके उप मुख्यमंत्री बन जाए। बिल्कुल बाबा, मैं तो ट्वीट पढ़ रहा हूं, भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को मिला भी नहीं होगा। दूसरे की बात क्यों करेंगे हम? अपनी बात कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे भी जिम्मेवारी मिलेगी, उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद कोई छीन नहीं सकता। भाई मुझे ये बताइए, मेरी यही कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं मेरे भगवान ने मुझे दी हैं,
मैं पकड़ लेता हूँ चीज़ों को, आपको भी पकड़ना सिखाता रहता हूँ, लेकिन आप नहीं पकड़ पाते हैं। आप गाली दीजिएगा, आप बोलिएगा कि नहीं वो चैनल बहुत बढ़िया है, आप खराब है। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ कि हम अच्छे हैं, हम तो सबसे वाहियात चैनल है। लेकिन हम सच्चे हैं। नहीं, हम सबसे वाहियात चैनल है, सबसे गरीब चैनल है, सबसे भिखमंगा चैनल है। हमारे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन मालिक सासाराम में बैठकर हम ही आपसे कहते हैं कि इसी सासाराम में आग लगा है, अब पटना में सोशल मीडिया कुर्सी हिलेगा। वीडियो निकाल के देख लीजिए, सच्चाई के साथ दीजिए। अगर आप सच्चाई की बात करना चाहते हैं, निष्पक्ष की बात करना चाहते हैं, तो भारत का साथ दीजिए। मैं आपको बार बार कहता हूं, हमने एनालिसिस करके आपको बताया, आपने हमें गाली दिया। हमने सासाराम में खबर दिखाई, आपने हमें गाली दिया। अब ताली कौन देगा? जब हम सही हुए तो कौन ताली देगा? जब सही हो जाएंगे दूसरे चैनल को देकर वेरीफाई कीजिएगा। जब बार बार मैं कह रहा हूं कि भारत लाइव में, हाँ हमारे यहाँ नए लड़के आते हैं, हाँ हमारे यहाँ सीखने वाले लोग होते हैं, हाँ उनसे गलतियां होती हैं। क्या बाबा और मैं बैठकर यहाँ से गलत करते हैं? क्या यहाँ से बैठकर जो जिम्मेवार पत्रकार हैं उन्होंने गलती की? क्या हमने कभी अपनी निष्पक्षता को क्वेश्चन में डाला? क्या सासाराम से मैंने कह दिया था बाबा कि वहां के भाजपा कार्यकर्ता बागी के साथ खड़े हो गए हैं, लोजपा के साथ खड़े हो गए हैं, रामेश्वर चौरसिया के साथ खड़े हो गए हैं, और वो कह रहे हैं कि सुशील मोदी को गिराना है। भाजपा दो फाड़ है, मैं पहले कहता आया हूं, लोग मानते नहीं है। भाजपा के लोग अगर सुबह में हमारे पेज पर वीडियो में गाली दे रहे थे, मैं चुपचाप देख रहा सब कुछ। मुझे पता था कि सुशील मोदी के जो चमचे हैं वो खूब कूदेंगे हमारे पेज पर आकर, कूदे भी। लेकिन हुआ क्या मिल गया आपको? क्यों लिखना पड़ा? क्यों ये लिखना पड़ा कि मुझसे कोई छीन नहीं सकता? अरे आपसे छीना गया है मालिक, आप स्वेच्छा से नहीं हटे हैं। नीतीश कुमार इस नैतिकता को और इन बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो और थोड़ा गहराई से जान लीजिए कि आखिर मंगल पांडे और सुशील मोदी रात के अंधेरे में नीतीश कुमार के पास क्यों गए थे? नीतीश कुमार ने आखिर क्यों कहा कि जबरदस्ती सीएम बनाया? बाबा जब वादा किया था अमित शाह ने, तो सुशील मोदी को वादा पूरा करने के लिए नीतीश कुमार वादा पूरा करने खुद कहा नहीं है, राजनाथ को क्यों भेजे? राजनाथ सिंह का आना यूपी के जिसमें मैंने बताया था आपको, मैंने रिस्क के लेकर बताया था आपको कि देखिए हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन फिर भी मुझे अंदाजा कह रहा है। पैटर्न होता है, पैटर्न राजनीति में। राजनाथ सिंह को आगे करके बहुत बड़ा एक बुलेट जो है ना डॉज कर लिया खुद अमित शाह ने। अगर बिहार में सुशील मोदी के हवाले कर दी जाती भाजपा और नीतीश कुमार के साथ सरकार बनती और सुशील मोदी डिप्टी सीएम होते तो कल उठाकर पूरे भाजपा को गिरवी रखाते नीतीश कुमार के गोद में, और भाजपा के कई दिग्गज नेता, कई नए जो विधायक है वो जाकर सुशील मोदी के चरण बंदन कर रहे होते हैं। भाजपा कभी बिहार में उठ नहीं पाती। भाजपा ने अपने आप को खड़े करने के लिए सबसे बड़ा डिसीजन ले लिया है, और यही कहीं ना कहीं जाकर सचिदानंद के चेहरे पर देखिएगा स्माइल, आप जाके देखिए टूना पांडे के चेहरे पर स्माइल, आप जाके देखिए सीपी ठाकुर के चेहरे पर स्माइल। वो नेता जो कहीं ना कहीं बिहार में भाजपा के अपने एक गिरिराज सिंह का बयान, अरे भाई पहले तो बयान बोला जाए, बिल्कुल वो बात की जाए जिस बात के लिए इस वीडियो को बनाए हैं। आदरणीय सुशील मोदी जी, आप नेता हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, आगे भी आप भाजपा के नेता रहेंगे। पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ये जो चुटकी है ये किसने लिया है? गिरिराज सिंह ने लिया है। किसका लिया है? सुशील मोदी का। वो सुशील मोदी जो कि अब डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, अब केंद्रीय मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन डिप्टी सीएम तो नहीं बनेंगे। नमन जी, चुनाव के बीच में फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद जैसे ही इन लोगों की एंट्री होती है जी, बाबा गिरिराज सिंह सेंडिंग में थे, अब बोलना शुरू कर दिया। राजनाथ सिंह का यहाँ आने का मकसद ही है बीएसपी, कमल वाहिनी, यूथ फोर्स और भाजपा के साथ जो चलने वाली वाहिनी है जिसमें हिंदुत्व वोट पोलराइज किया जाता है। रक्षा मंत्री है भैया, कौन रक्षा करेगा आपका? ये आपको संदेश दिया जा रहा है। बिहार में आकर अगर हिंदुइज्म का अगर पोलराइजेशन नहीं करेगी भाजपा, तो बिहार में प्रॉब्लम भी कैसे होगी? भाजपा का तो एजेंडा ही है हिंदुत्व के नाम पर वोट लेना है, पाकिस्तान के नाम पर वोट लेना है, बिल्कुल राम मंदिर के नाम पर वोट लेना है, कमेश्वर चौपाल का नाम भी उठाना इसी और जब अश्विनी चौबे ने ये बातें कही थी कि नीतीश कुमार जी को अब थोड़ा सा आराम करना चाहिए, उस समय बातों को, चीजों को लोग नहीं सामने रखने जोर रहे थे, लेकिन वो स्थिति लगभग शुरू हो चुकी है और सुशील मोदी का उप मुख्यमंत्री पद छीनना बहुत कुछ कह रहा है। और ये बातें तो आपने बहुत दो बात और है। सुशील मोदी को हटाने का इंस्टेंट जो कारण था, एक ये भी था भाजपा को बचाना, बिल्कुल भाजपा को बचाना, और एंटी इनकम्बेंसी जो नीतीश कुमार के चेहरे पर थी वो सुशील मोदी के चेहरे पर बिल्कुल। सुशील मोदी का कुर्बानी देकर जो छिपकली की पूंछ है छोड़कर पूरी छिपकली को बचाया गया है। इसे आप मतलब भ्रंशित भाषा मत समझिएगा, एक मुहावरा है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ती भाजपा तो संभव नहीं था। वो तो जैसे ही कमांड अपने हाथ में नरेंद्र मोदी ने, क्यों नहीं सुशील मोदी को सामने कर दिया गया? सुशील मोदी के सामने किया था तो भाजपा की भी वैसी स्थिति। और चर्चा में नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यों की चर्चा हुई ही नहीं है जी। चर्चा हुई है रसोई गैस की, चर्चा हुई है लोगों के खाते में पैसे की, चर्चा हुई है किसानों की, चर्चा हुई है पाकिस्तान की, चर्चा हुई है छठ की, ये सब चर्चाएं हुई है। हमने आपको लगातार बताया है, ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि गिरिराज सिंह पर सीएम बिहार, याद कीजिए मेरे बयान को जी,
मैंने कहा था कि ये पेज बना हुआ है और ये एक्टिव है, ये पेज एक्टिव है, मतलब कोई ना कोई चला रहा है इसे। और ये सब चीज़ें आईटी सेल से होती हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं चला रहा होगा फैन गिरिराज सिंह का बहुत बड़ा, गिरिराज सिंह और चुप बैठ जाते हैं और अपनी ही बातों से पलटते हैं। उन्होंने कहा था कि जो नहीं जाएगा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की रैली में वो पाकिस्तानी होगा, खुद नहीं गए थे। ऐसे दल बदलू, ऐसे पलटू व्यक्ति का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हो सकता जो उनका पेज चलाएगा। लेकिन गिरिराज सिंह डेफिनेटली वन ऑफ द चॉइसेस हैं बिहार में डिप्टी सीएम के। उसके अलावा प्रेम कुमार के चेहरे पर सुबह में जो हंसी थी, उसका मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रेम कुमार को जानता हूं, बाबा से जानते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी हंसी कभी नहीं होती है, अन्यथा कि उन्हें कुछ ना कुछ बड़ा मिलने वाला हो या उन्हें प्रॉमिस किया गया हो। राजनाथ सिंह बिहार में आए हैं, देवेंद्र फडणवीस के साथ घूम रहे हैं, लेकिन सुशील मोदी पीछे पीछे अलग एक गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं। क्यों किया जा रहा है? हमने तो ये भी सुना बाबा कि जब पूछा गया, देखिए मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ निकला के साथ मेरे फैसला देगा, सीधे तौर पर उन्हीं के सामने उन्हीं के मुंह से बुलवाया गया कि तारकेश्वर जी को आप बना दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बना दीजिए, इनको अनाउंस कीजिए आप अपने मुंह से। उन्होंने अनाउंस किया है, बाकी लोगों ने अनाउंस किया, सबने समर्थन करने वाले उनके साथ जो घूम रहे थे वो थे जी मंगल पांडे की मैं बात कर रहा हूं। और ये आप समझ ही सकते हैं कि भारत लाइव देखिए ऐसा ही है। और संपादक नमन मिश्रा जी ने जो कुछ भी बातें कही है, देखिए हम लोग दिल से और देखिए ये ऑब्वियसली एक गुस्सा है, हम टीवी चैनल नहीं है, ना आप हमें कभी बनने दीजिएगा, ना आप हमें सपोर्ट करते हैं। आप देखिए ना कि सारे चैनलों का अब सब्सक्राइबर देखिए, किसी का 5 मिलियन, किसी का 10 मिलियन, किसी 25 मिलियन, हम 4 लाख पे हटके हुए क्यों? सच दिखाते हैं ना, इधर से भी गाली सुनेंगे, उधर से भी गाली सुनेंगे, ना ये सपोर्ट करेंगे ना वो सपोर्ट करेंगे। जब कहते हैं कि तेजस्वी की सरकार नहीं बन रही है तो लोग कहते हैं तुम बिके हुए हो, तुम गाली दे। आपको मजा आ गया ना, खूब मजा आया ना सरकार बना के। अब 10 लाख युवाओं को रोजगार भी दे दीजिए, लाठी डंडा भी मारिए, जंगल राज वापस लाना वो भी लाइए, जो कर रहे हैं। और इस इंतजार में रहिए कि कब सरकार गिरेगा, कब चुएगा और कब छानेंगे। और अभी भी मैं आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मालिक इसी तरह से विपक्ष की भूमिका निभाते रहिए। सत्ता पक्ष तो अभी तक तय नहीं किया कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष बन गए, सीएम इन वेटिंग फॉर ऑलवेज। तो हम इस एपिसोड के यहीं समाप्त करते हैं और ये कहते हुए समाप्त करते हैं कि सच का हम सामना करते हैं और सच का साथ देना निश्चित रूप से आपका भी फर्ज बनता है। अब न्याय होना चाहिए। बिल्कुल। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसे शेयर कर दीजिए अपने टाइमलाइन पे, जहां शेयर करना है फेसबुक ट्विटर पे कर सकते हैं। यूट्यूब पे देख रहे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कीजिएगा तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन मैं बता दूं आपको कि अब आपका समय आ गया है हमारे प्रति भी आपके प्यार और स्नेह को दिखाने का। हम अपना यूपीआई नंबर जारी कर चुके हैं। भारत लाइव के 20-25 जो युवा हैं पत्रकार, इनको आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर वक्त रहते आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो ये जो युवा फौज हमने तैयार की है ये हमारे साथ रहेगी। अगर नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो अन्य चैनलों में इन्हें ही किसी न किसी के हाथों बिकते हुए आप बहुत से देखिएगा और फिर कोसने के लिए भारत लाइव पे मत आइएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।